अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात से पहले किया गया परमाणु परीक्षणों को लेकर नया ऐलान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता और अनिश्चितता का विषय बन गया है। उन्होंने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर यह दावा करते हुए अमेरिकी युद्ध विभाग को नए परमाणु परीक्षण शुरू करने का निर्देश दिया है। कई अन्य देश गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे किन देशों की बात कर रहे हैं तो उन्होंने रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के नाम लिए। इस बयान के बाद से ही वैश्विक राजनीति में हलचल तेज हो गई है। ट्रंप का ये कदम इसलिए भी असामान्य माना जा रहा है क्योंकि नवंबर 1996 में पारित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT के तहत किसी भी प्रकार के परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध है। भले ही अमेरिका ने इस संधि को औपचारिक रूप से अनुमोदित नहीं किया हो, पर वह हमेशा से इसका सबसे बड़ा पैरोकार रहा है। इसीलिए अब जब खुद अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसी घोषणा करता है तो ये संकेत देता है कि आने वाले समय में परमाणु हथियारों की होड़ फिर से तेज हो सकती है। इस घोषणा से निरस्त्रीकरण विशेषज्ञों, अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों और अन्य परमाणु शक्तियों के बीच हैरानी फैल गई है। ट्रंप के आरोपों पर चीन और रूस ने तत्काल प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि वे परमाणु परीक्षण प्रतिबंध का सख्ती से पालन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी बयान जारी कर कहा कि 1998 के बाद से उन्होंने स्वेच्छा से परमाणु परीक्षणों पर विराम लगा रखा है और भविष्य में भी उसका इरादा ऐसा करने का नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के इस बयान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि अतीत में उसने ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया जैसे देशों को परमाणु तकनीक और सामग्री बेचकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की परमाणु नीति हमेशा पहले प्रयोग की रही है, जबकि भारत की नीति पहले प्रयोग नहीं करने की है। इस कारण पाकिस्तान की नीयत को लेकर हमेशा संदेह बना रहता है। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण प्रणाली IMS, जो CTBT संगठन के अधीन परमाणु परीक्षणों पर निगरानी रखती है, उन्होंने अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट जारी नहीं की जो ये दर्शाए कि पाकिस्तान या किसी अन्य देश ने हाल ही में परमाणु परीक्षण किया हो। रूस ने आखिरी परमाणु परीक्षण 1991 में किया था, जब सोवियत संघ टूटने वाला था, और चीन ने 1996 में अपना अंतिम परीक्षण किया था। 21वीं सदी में उत्तर कोरिया को छोड़कर किसी अन्य देश ने वास्तविक विस्फोटक परीक्षण नहीं किया है। इस स्थिति में ट्रंप की घोषणा कई सवाल खड़े करती है। क्या वास्तव में रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देश गुप्त रूप से परीक्षण कर रहे हैं जिनकी भनक IMS को नहीं लगी? अगर ऐसा है तो फिर इस निरीक्षण व्यवस्था का क्या अर्थ रह जाता है? और यदि ऐसा नहीं है तो क्या ये ट्रंप की घोषणा केवल राजनीतिक रणनीति का हिस्सा थी? ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। वहीं अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने बाद में सफाई दी कि राष्ट्रपति के निर्देशित परीक्षण सब क्रिटिकल या ठंडे होंगे, जिनमें कोई विस्फोट नहीं होता और रेडियोधर्मिता नहीं फैलती। उनका ये बयान शायद अमेरिकी जनता, विशेषकर निवाडा के निवासियों को शांत करने के लिए था, जहां 1992 के बाद से कोई परमाणु परीक्षण नहीं हुआ है और लोग अब किसी भी नए परीक्षण के विरोध में हैं। हालांकि ट्रंप ने खुद ये स्पष्ट नहीं किया था कि वे ठंडे परीक्षण की बात कर रहे थे या विस्फोटक परीक्षण की। उनकी आदत रही है कि वे अक्सर अपने ही बयानों से पलट जाते हैं या अपने मंत्रियों की व्याख्याओं को नकार देते हैं। ऐसे में ये कहना कठिन है कि वे इस बार क्या संकेत देना चाहते हैं। यदि मान भी लिया जाए कि ये केवल तकनीकी प्रयोग है, तो फिर इसकी सार्वजनिक घोषणा करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? खासकर तब जब ये बयान चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात के ठीक पहले आया। अमेरिका के पास कंप्यूटर सिमुलेशन और प्रयोगशाला आधारित ठंडे परीक्षणों का सबसे उन्नत अनुभव है। इसी तकनीक के सहारे वो अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण करता है। वर्तमान में अमेरिका, रूस और चीन के पास कुल मिलाकर लगभग 12,000 परमाणु हथियार हैं जो पूरी दुनिया को कई बार तबाह कर सकते हैं। इसीलिए अब असली प्रतिस्पर्धा नए बम बनाने की नहीं बल्कि ऐसे प्रक्षेपास्त्रों और मिसाइल प्रणालियों के विकास की है जो दुश्मन की रक्षा प्रणाली को भेद कर लक्ष्य तक पहुंच सके। रूस और चीन इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ट्रंप की ये घोषणा उनकी पारंपरिक भभकी देकर सौदा कराने वाली रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। हाल ही में रूस ने अपने 2 अत्याधुनिक परमाणु हथियारों पोसाइडन परमाणु टारपीडो और बुरावेत्सातनिक क्रूज मिसाइल के परीक्षण किए थे, जिनके बारे में दावा किया गया कि वे अमेरिकी मिसाइल रक्षा कवच को भेद सकते हैं।
संभव है कि ट्रंप ने इसका जवाब देने और रूस व चीन को वार्ता की मेज पर अपनी शर्तों पर लाने के लिए ये नाटकीय घोषणा की हो। लेकिन ऐसे समय में जब दुनिया पहले से ही असुरक्षा, अविश्वास और खेमाबंदी की स्थिति में है, ये बयान शीत युद्ध जैसे माहौल को फिर से जन्म दे सकता है। यदि अमेरिका अपने परीक्षणों को फिर से शुरू करता है तो अन्य देश भी प्रतिक्रिया में ऐसा ही कदम उठा सकते हैं जिससे 3 दशकों से परमाणु अप्रसार की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। साथ ही साथ भारत जैसे उभरते देशों के लिए यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि परमाणु हथियारों की होड़ उनके विकास और सुरक्षा नीति दोनों के लिए अस्थिरता पैदा करेगी। भारत के लिए चिंता का विषय ये है कि अगर परमाणु हथियारों की वैश्विक होड़ फिर शुरू होती है तो उसे अपनी सुरक्षा नीतियों में भी बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। चीन पहले से ही अपनी परमाणु क्षमताओं का विस्तार कर रहा है और पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार उकसाने वाली बयानबाजी करता रहता है। ऐसे में अगर अमेरिका, रूस और चीन नए परीक्षणों की राह खोलते हैं तो दक्षिण एशिया का परमाणु संतुलन भी बिगड़ सकता है। ट्रंप का ये निर्णय केवल वैश्विक सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उनके व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य के लिए भी उलझन भरा है। कुछ समय पहले तक उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार की संभावित दौड़ में बताया जा रहा था, लेकिन अब जब उनके बयान के वैश्विक परमाणु तनाव बढ़ सकता है तो ये पुरस्कार का सपना उनसे कोसों दूर चला जाएगा। नोबेल समिति के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को पुरस्कृत करना कठिन होगा जो परमाणु हथियारों की नई दौड़ शुरू करने के लिए जिम्मेदार माना जाए। इस तरह ट्रंप की घोषणा ने दुनिया को फिर एक बार ये सोचने पर मजबूर किया है कि क्या मानवता फिर से उस दिशा में लौट रही है जहां शक्ति प्रदर्शन और भय का माहौल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर हावी हो जाएगा। शीत युद्ध के बाद बनी स्थिरता अब डगमगाने लगी है। यदि ये प्रवृत्ति जारी रही तो 21वीं सदी के 3 दशक में भी दुनिया को एक नए परमाणु युग के खतरों से जूझना पड़ सकता है। भारत जैसे देशों के लिए ये विकास की राह में नई रुकावट और रणनीतिक दुविधा का कारण बन सकता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।